भारत के अंदर में जो संविधान में 131 सांसद जरूर हैं, लेकिन वो SC ST के नहीं है, वो बीजेपी और कांग्रेस का है। वो अगर एक कहना चाहिए कि नामर्द की तरह हम विरोध कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसका विरोध कर रहे हैं। आज भी हमारे समाज जो मुख्य धारा से जुड़ी नहीं है, कि हमारे जो ST SC वर्ग अभी तक सब लोग अभी तक अपने शोषण हो रहा है, भेदभाव है, ये सब अभी तक खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पे कुछ आदिवासी समाज से महिलाएं भी आई हुई है जो एक झंडा लेके खड़ी है आदिवासी समाज का, जिसमें जय फाड़ा बहन लिखा हुआ, जय सेवा लिखा हुआ। मैम कहाँ से आप? जी मैं भोपाल से ही हूँ। आज जो SC ST समाज जो आंदोलन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्गीकरण का फैसला आया है जिसमें ट्राइब्स भी शामिल हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी हम विरोध कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसका विरोध कर रहे हैं। आज भी हमारे समाज जो मुख्य धारा से जुड़ी नहीं है। आज आप जाकर देखिए ग्रामीण क्षेत्र में वो अभी भी मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, हर चीज़ से वंचित है। जो निर्णय लिया गया है ना सुप्रीम कोर्ट ने, उसका विरोध करने के लिए आज हम आए हैं यहाँ। तो मुझे आप ये बताइए, आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ST समाज में भी देखा है, ट्राइब्स में भी देखा है, तो जो गोंड है, कुछ जातियाँ वो प्रभाव रखती है अपना, लेकिन जो भील है, गोरखू है, वो तो मतलब निम्न स्तर पे है ना। जी आप ये शहरी क्षेत्र को देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, गोंड समाज सभी ट्राइबल्स बहुत पीछे है और हर चीज़ से वंचित है। और बाबा साहब ने जो सबके लिए समानता के अधिकार दिए हैं उसका हम सम्मान करते हैं और वो लागू होना चाहिए और वो सामान्य बना ही रहे, इसलिए हम यहाँ आज विरोध कर रहे हैं। सर आपका क्या कहना है जो वर्गीकरण का फैसला आया है? देखिए सर, वर्गीकरण का फैसला जो है उसका हम पुरजोर से विरोध करते हैं, क्योंकि वर्गीकरण से समाज में भेदभाव पैदा होगा। लेकिन कोटे के अंदर कोटा जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसमें वो जातियाँ जिनको अभी तक 77 साल हमारी आज़ादी को हो गया है लगभग, उनको लाभ नहीं मिला है, उन लोगों के लाभ के लिए ये दिया गया है। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि सभी को लाभ मिले, परंतु क्या शासन ने कोई योजना बनाई उनके लिए? अभी जो मतलब ये है कि अवेलेबल नहीं है करके लिख देते हैं। तो जो इकोनॉमिक विकर सेक्शन है EWS, उसका आप लोग विरोध करते हो? हम किसी का विरोध नहीं करते, आरक्षण में किसी का विरोध नहीं करते। अच्छा, तो आपको लगता है जो EWS है वो सही है? नहीं, सही नहीं कहेंगे हम, क्योंकि वो हमारे आरक्षण से बाहर है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। मैडम आपका नाम क्या है? उर्मिला नेती। आप क्या कहना चाहोगे जो सुप्रीम कोर्ट का वर्गीकरण का फैसला है? बस मैं वही, इसलिए ही हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जो फैसला आया ये पूर्ण रूप से रद्द हो। और अभी तक जो हमारे वही, जैसे कि मैडम ने कहा कि हमारे जो ST SC वर्ग अभी तक सब लोग अभी तक अपने शोषण हो रहा है, भेदभाव है, ये सब अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो ये संविधान में हमको ये अधिकार मिला है भाव साहब ने, तो जब तक ये पूर्ण रूप से खत्म नहीं होती है ये चीज़ें, तब तक ये आंदोलन चलना चाहिए और ये आरक्षण मिलता रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आपकी मांगे नहीं मानता है, फैसला चेंज नहीं करता, तो आगे क्या? आगे भी हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, आंदोलन करेंगे, जब तक ये हक अधिकार की बात है तो वो तो हम लेके ही मानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं भुवन सिंह कोर्राम। आपका क्या कहना है सर वर्गीकरण के फैसले के बारे में? वर्गीकरण, अगर आरक्षण में वर्गीकरण होता है तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारा जो आरक्षण है उसको उससे हम लोगों को काफ़ी हानि होगी, क्योंकि जब हमारा 7.5% जो बटेगा, जिसे आपने कहा ना अभी कि कई कोरकू जाति, वो किसी और को नहीं, आपको ही मिलेगा। मतलब नहीं, अभी भी देखिए सरकारी नौकरियां में जो उच्च नौकरियां हैं उसमें क्या हो रहा है कि ST का अगर कैंडिडेट है भी तो उसे साक्षात्कार वो हो या उसकी जो कहना चाहिए जो मेन एग्जाम्स होते हैं उसमें ये करके हटा दिया जाता है कि ये उसके लायक नहीं है। एक बात समझ रहे हैं ना आप? नहीं, सुनिए 7.5% में जब सबसे नीचे तबके को ABC ग्रेड में बांटा जाएगा और उसमें जब ग्रेड बटेगा 7.5%, 3%, 2%, 1% जो भी हो, अगर वो सबसे निचले क्रम को जब 3% मिलेगा और वहाँ पे अगर उस कैंडिडेट को नहीं मिलेगा तो डिस रिजर्वेशन हो जाएगा। डिस रिजर्वेशन के बाद में वो कोटा सीधे किस सवर्णों को चला जाएगा। यही होते आ रहा है, आज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? सुनिए, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, सुनिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि जो 3% जो सबसे नीचे तबके को मिलेगा आरक्षण में, वो तबका जो नीचे जिसको दिया गया है, जो विकास कर चुका, उसमें बटे, वैसी कोई नीति नहीं है। इसलिए हम लोग को बहुत बड़ी हानि है इससे। आप ये समझ रहे हैं, लेकिन आप ही के समाज के कुछ लोग नहीं समझ रहे ना। उनका कहना है, जो अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर मीणा समाज ST में आता है, जो उसके IAS IPS जो सरकारी अधिकारी बनते सबसे ज़्यादा बनते, तो उनका कहना है कि हमारा जो हक है वो लोग भी वही खा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो दर पीढ़ी 2-3 जनरेशन जो बनती आ रही है, बड़े बड़े पदों पर जा रही है, और दूसरे जो भील जाती है उनको तो नहीं मिल रहा है ना। लेकिन वर्तमान की नीति तो ये है ना कि अगर मान लो आरक्षित वर्ग का नहीं मिलता है तो सीधे वो उसको अनारक्षित इसमें सीट भर दी जाती है। वो नहीं होना चाहिए। मेन तकलीफ वहीं पे है हमारी, मेन तकलीफ वहाँ। सर आपका क्या कहना है?
आज के आंदोलन के बारे में? देखिए, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं NR भुआरिया और मैं कोयतोड़ गोंडवाना महासभा का प्रदेश का संयोजक हूं। आज के भारत बंद के विषय में यह है कि 1 अगस्त के रोज में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट अदालत ने जो फैसला दिया आरक्षण के बदौलत में, भारतीय संविधान में जो विधायिका है, जो राज्य में राज्यसभा और केंद्र के अंदर में लोकसभा, वो सांसद और यहाँ के विधायक को है, मगर उसका डिसीजन लेने का, उसका फैसला करने का, संविधान के परिपक्ष में किसी भी प्रकार का फैसला लेने का भारत सरकार को है, राज्य सरकार को। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर दूं, लेकिन जो हमारे देश का सुप्रीम जो जज है, माननीय न्यायालय, उनको इसमें दखलंदाजी करने का कोई औचित्य नहीं है। ये बात भारत सरकार को मालूम है कि अपने दामन को बचाने के लिए भारतीय संविधान को की रिजर्वेशन को उछाल करके, उनमें वर्गीकृत करके, उसको बंटवारा करके, समाज के अंदर में विभाजित करके उसको सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करना चाह रही है। और हम समझ रहे हैं इस बात को। हमारा जो आक्रोश है, भारतीय संविधान के अंदर में आज 75 साल हो गए लागू हुए। जनसंख्या के आधार पर आदिवासियों को 7.5% है, अनुसूचित जाति को 15% है और 27.5% OBC को है, 49.5% है। तो 49.5% किसको कितना धन, संपत्ति, शिक्षा, रोजगार मिला, उसकी समीक्षा अभी तक के नहीं हो पाया है। जी, सही बात। उसकी समीक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? हम चाहते हैं भारतीय संविधान के अंदर में आज़ादी के 75 साल के बाद में उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि हमारे कलेक्टर कितने बने, हमारे चपरासी कितने बने, हमारे पास जमीन कितना है, हमारे बच्चे कितने पढ़े हैं, उनको रोजगार कितना मिला है, उसके बारे में कोई पता नहीं है। आपको पता होना चाहिए 19 लाख मंदिर रजिस्टर्ड है। 1991 माननीय कांसीराम साहब ने लोकसभा के अंदर में, हाँ, माननीय कांसीराम साहब ने एक वहाँ पे वो लगाया था लोकसभा के अंदर में कि आज़ाद भारत में जनसंख्या के आधार पर इस देश के रहने वाले लोगों को कितना कितना भागीदारी है। तो 19 लाख मंदिर का प्रायोजन भी उस समय आया है और 19 लाख मंदिरों का पुजारी ब्राह्मण है, जिसकी जनसंख्या 3.5% है। तो काशीराम साहब हमेशा एक नारा दिया करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वो अभी तक लागू नहीं हुआ। हम लागू अगर होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर लागू होता तो भारतीय संविधान के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। डर सरकार को है, भारतीय संविधान से है। सर, आपके भी तो रिजर्वेशन के कम से कम SC और ST के मिला के 131 सांसद है, जो भाजपा और कांग्रेस और अन्य पार्टियों में भी है। वो लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? देखिए, मैं इस पर बताना चाहता हूँ, आज भारत के अंदर में जो संविधान में 131 सांसद जरूर हैं, लेकिन वो SC ST के नहीं है, वो बीजेपी और कांग्रेस का है। वो अगर एक कहना चाहिए कि नामर्द की तरह संसद के अंदर में बैठ करके इतना बड़ा जो घोटाला हो रहा है उसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठा रहा है वो? इसका मतलब यह है कि वो हमारे समाज का आदमी नहीं है। हमारे समाज का आदमी होता तो समाज के लिए लड़ता, समाज के लिए मरता। आज इतना बड़ा संविधान की बदौलत ये आदमी चुन करके गए हैं। आज संविधान में कुठारा खाते तो वो आए क्यों नहीं? मतलब वो समाज हित में नहीं, पार्टी हित में सोचते हैं। वो समाज के हित में नहीं है, वो उस पार्टी का दलाल आदमी है जो यहाँ आज नहीं आया है। और उसी पार्टी, देखिए, सरकार बनता है वोट से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, वोट और बेटी को बेचा नहीं जाता, वोट और बेटी को बेचा नहीं जाता, बल्कि इज्जतदार व्यक्ति को सौंपा जाता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। और हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जितने अनुयायी हैं, भारतीय संविधान को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर उनके साथ किसी तरीके से भारत सरकार ने छेड़खानी करने का प्रयास किया, उसको पता है वो बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर 2018 में एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर में उन्होंने छेड़खानी किया था। उस समय पूरे देश के SC ST OBC समाज के लोगों ने भी सहयोग किया था। और आज वही संविधान के ऊपर में आज भी ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब ये बच नहीं सकता ये, क्योंकि बार बार हमको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार कुरेदने का प्रयास कर रहे हैं। आज तो सरकार बना लिए हैं, कल के रोज में इनको सरकार के लाले पड़ जाएंगे, सरकार में आ नहीं सकता है। सर, आपका नाम क्या है? मैं मोहन ओझा है। आज का जो विरोध हो रहा है वर्गीकरण का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर?
क्योंकि आज हमारे संविधान के साथ में ये ऐसा विरोध किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग अब सब पूरे लोग यहाँ पे एकत्रित होकर अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हैं कि आज हमको अपना हक और अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं। तो अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट अगर ये चेंज नहीं करती है अपना निर्णय, तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा आप लोगों का? आंदोलन हमारे समाज के लोग बिल्कुल इसको डिसीजन लेंगे, मिलकर के निर्णय लेंगे कि अब हमको आगे की रणनीति क्या करनी है, जिससे कि हमारे समाज को मान सम्मान और मिल सके। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट और ये पूरे ये जो हमको ये दबाना चाहते हैं, हम अब दबने वाले नहीं हैं। अब आदिवासी एक हो गया, SC ST OBC एक हो गया है। सर आपका नाम क्या है? मेरा कृष्णा गोहे। सर आप ये बताइए, जिस प्रकार से आज का जो आंदोलन हो रहा है, जो वर्गीकरण का फैसला आया है कोटे में कोटे का, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं इस संबंध में यही कहूँगा कि बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया उसमें किसी एक वर्ग का ध्यान न रखकर सारे भारत के वासियों का ध्यान रखा गया है। उसमें उसको छेड़छाड़ करना यानी भारत की जो एकता है उसको विखंडित करना है। जो एक सामंजस्यपूर्ण ये भारत चलता है उसमें विघ्न बाधा पैदा करना है। क्योंकि बाबा साहेब ने जो बुद्धिजीविता से उस संविधान का निर्माण किया था उसको छेड़छाड़ कभी नहीं करना चाहिए। तभी ये भारत एक दृढ़ उच्च विकास कर पाएगा, अच्छा विकास कर पाएगा। उसमें सभी समुदायों का भागीदारी होना चाहिए। अगर हमारे साथ इस तरह की दुर्भावना करेंगे, भेदभाव करेंगे, हमको प्रताड़ित करेंगे तो हम इसका मतलब सहन नहीं करेंगे। हमें जहाँ तक जाना पड़े वहाँ तक जाएंगे और जो करना पड़े उसके लिए करेंगे। दोस्तों आपने देखा कि आदिवासी समाज भी बड़े चढ़ के हिस्सा ले रहा है आज के भारत बंद में, और बोर्ड ऑफिस का ये चौराहा है भोपाल का, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग हैं। इनका भी कहना यही है कि वर्गीकरण का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये हमारे समाज के खिलाफ है। और आज ही नहीं, अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट चेंज नहीं करती है तो आगे भी ऐसे आंदोलन देखने को मिलते हैं। आप क्या कहते हो इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा।